जय शीतला माता की। जय माता दी। शीतला अष्टमी होली के ठीक 8 दिन बाद मनाई जाती है, जिसे हम बसोड़ा के नाम से भी जानते हैं और शीतला माता की इस दिन पूजा की जाती है। कुछ जगह पर यह बूढ़ी बासड़ा के नाम से भी मनाई जाती है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन शीतला माता की पूजा करने से परिवार और में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही रोग दोष भी दूर होते हैं, क्योंकि शीतला माता आरोग्य की देवी हैं। इस दिन को लेकर कुछ खास नियम भी बनाए गए हैं। अगर आप पहली बार यह व्रत रखने जा रहे या फिर पूजा करने जा रही हैं, तो आपको इन जरूरी नियमों के बारे में भी जान लेना चाहिए कि इस दिन क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस साल 2026 में शीतला अष्टमी किस दिन है, व्रत किस दिन रखा जाएगा और शीतला माता की पूजा में किन किन सामग्रियों का भोग लगता है। हमारे देश में कुछ जगहों पर शीतला माता की पूजा होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार या फिर शुक्रवार को ही की जाती है और इस दिन जिस तरह से शीतला अष्टमी के दिन पूजा की जाती है, वही पूजा इन दोनों दिनों में भी कर ली जाती है। इस बार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 10 मार्च दिन मंगलवार को पड़ रही है। तो सप्तमी तिथि मंगलवार को देर रात 1:54 तक रहेगी। इसके बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी, यानी कि अष्टमी तिथि 11 मार्च दिन बुधवार को 1:55 से है। जिस समय तिथि की शुरुआत होती है उस समय से शुरू होगी और 11 मार्च दिन बुधवार को पूरा दिन अष्टमी तिथि रहने वाली है और अष्टमी तिथि को समापन होगा 12 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 4:19 पर। ऐसे में हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार 11 मार्च दिन बुधवार को ही शीतला अष्टमी है। इसी दिन शीतला माता की पूजा करके भोग लगाया जाएगा और जो भी व्रती महिलाएं होती हैं या जो व्रत रखना चाहती हैं, वे इसी दिन व्रत भी रख सकती हैं। शीतला माता की पूजा में माता को भोग अर्पित करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक, यानी कि सूर्य देव की किरण निकलने के पहले ही आप शीतला माता की पूजा करके उन्हें भोग लगा सकते हैं। हालांकि इस दिन शीतला माता के दर्शन करने के लिए या फिर उनकी पूजा करने के लिए भक्तों की भीड़ दोपहर 12 बजे तक रहती है, यानी दोपहर 12 बजे तक भी आप अष्टमी तिथि के दिन शीतला माता की पूजा कर सकते हैं। अगर बात करें सबसे शुभ मुहूर्त की, तो बुधवार के दिन सुबह 5:06 से लेकर 5:54 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 6:43 पर। तो इस समय तक आप शीतला माता की पूजा या फिर उन्हें भोग अर्पित कर सकते हैं। बुधवार के दिन सुबह 9:11 तक वज्र योग रहेगा। इसके बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। तो राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। तो आइए जानते हैं शीतला अष्टमी के दिन ध्यान देने वाली कुछ आवश्यक बातें और कुछ जरूरी नियम के बारे में भी, जिनका हमें पालन करना चाहिए। तो अष्टमी तिथि के दिन अर्पित किया जाने वाला भोग सप्तमी तिथि को ही स्नान आदि से निवृत्त होकर बनाया जाना चाहिए, जिसे आप सप्तमी तिथि की रात को भी बनाकर रख सकते हैं, या हमेशा सप्तमी को ही बनाकर रखते हैं हम, है ना। तो भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अष्टमी तिथि के दिन सुबह जब तक शीतला माता की पूजा नहीं कर ली जाती या फिर उन्हें भोग अर्पित नहीं कर लिया जाता, तब तक मुँह जूठा नहीं किया जाता। शीतला माता को नीम बहुत प्रिय है। इस दिन नहाने के पानी में नीम के पत्ते डालकर स्नान करना और पूजा में नीम की टहनी रखना या फिर नीम के पेड़ की पूजा करना भी, और पेड़ की जगह जड़ में ठंडा जल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। शीतला माता की पूजा करने से पहले घर की साफ सफाई करें, क्योंकि शीतला माता को पवित्रता बहुत प्रिय है। जिस घर में पवित्रता रहती है वहाँ पर माता का वास होता है। और घर का कोना कोना बहुत साफ रखें। इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आप नीम के पत्तों से बना हुआ तोरण भी बांध सकते हैं या फिर नीम की डालियाँ इधर उधर गेट में लगा सकते हैं।
ठंडा जल माँ को अर्पित किया जाता है। ध्यान रखें कि जल की एकदम शीतल हो। गुनगुना या गर्म जल शीतला माता को अर्पित करने से शीतला माता का प्रकोप भी सहन करना पड़ सकता है, इसलिए हमेशा उन्हें ठंडा जल ही अर्पित करें। पूजा करने के बाद माता को किए हुए अर्पित जल में से कुछ बूंदें घर के हर कोने में छिड़कें। यानी अगर आप आसपास के मंदिर में जाकर जल अर्पित कर रहे हैं तो उस जल के लोटे में कुछ जल अवश्य बचाकर लाएं, जिसे आप अपने परिवार के सदस्यों की आंखों पर भी लगाएं और खुद की आंखों पर भी। इस दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ठंडा भोजन या जल का दान अवश्य करना चाहिए, जिससे हमें बहुत पुण्य मिलता है। क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वह है शीतला अष्टमी के दिन घर में आग जलाने वाला कोई भी काम करने से हमें बचना चाहिए। जैसे हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि इस दिन घर में चूल्हा भी नहीं जलता है, गैस आदि का भी हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, गैस नहीं जलानी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन घर में अग्नि प्रज्वलित करने से माँ नाराज हो सकती हैं और गर्म भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अष्टमी की पूजा जिनके घरों में होती है उनके यहाँ पर इस दिन ठंडा और बासी भोजन ही किया जाता है और सुई धागे का काम भी करने से भी हमें बचना चाहिए। जो भी व्रती महिलाएं होती हैं या जिन्होंने व्रत कर रखा होता है, ख़ास तौर पर उन्हें सिलाई कढ़ाई जैसे काम नहीं करने चाहिए। तामसिक चीज़ों का सेवन या स्पर्श भूल कर भी इस दिन हमें नहीं करना चाहिए। और कई जगह पर तो शीतला अष्टमी के दिन महिलाएं सिर से स्नान नहीं करती हैं और अर्थात उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए हमें और ना ही कपड़े आदि धोने चाहिए। इस दिन शरीर पर तेल लगाने या फिर तेल की मालिश आदि करने से भी हमें बचना चाहिए। यदि महिलाओं को शुद्धि के लिए स्नान करना इस दिन आवश्यक हो तो सिर से तो आप केवल सादे पानी से ही सिर धोकर फिर शीतला माता की पूजा कर सकती हैं। और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, जैसे शीतला माता की जब हम पूजा करके आते हैं उसके बाद ही हमें उसी बासी भोजन का ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और बच्चों की लंबी आयु स्वास्थ्य के लिए हमें शीतला माता से प्रार्थना करनी चाहिए। घर में सुख शांति के लिए भी हम अपनी शीतला माता की पूजा कर सकते हैं। और इस दिन अग्नि का निषेध होता है। अग्नि बिल्कुल भी घर में प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। अगर जिसके घर जैसे ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं या फिर वृद्ध व्यक्ति जो होते हैं, बिल्कुल उनका नहीं हो सकता, तो आप दिन में 12 बजे के बाद अपने घर में अग्नि जला सकते हैं। और अगर कुछ गलती हो तो क्षमा प्रार्थी आप क्षमा याचना माँ से कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में लिखें जय शीतला माता। इनकी कृपा आप सब पर बनी रहे।